नॉइज का दिक्कत इसमें तब है जब आप गियर शिफ्ट कर रहे हो, ज्यादा एक्सीलरेट कर रहे हो ना, तो उस टाइम पे थोड़ा सा वाइब्रेशन फील होता है गाड़ी में, बाकी उसी टाइम पे नॉइज आएगी, वरना ऐसे नॉर्मली अगर एक पर्टिकुलर। हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक त्यागी। तो कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं होंडा अमेज 2018 मॉडल की। तो मिलते हैं कार के ओनर से। हेलो भैया, कैसे हो? बस बढ़िया भाई, आप बताओ। मैं बढ़िया। भैया इंट्रोडक्शन देंगे एक बार? मेरा नाम अर्पण त्यागी है भाई। ठीक है, यहीं से हूँ मैं, गाजियाबाद से। ठीक है। तो भैया आपने गाड़ी कब परचेज करी थी? ये गाड़ी भाई मैंने परचेज करी थी जुलाई 2018 में। जुलाई 2018 में, ठीक है। तो भैया जब आपने ली थी तो इसके अलावा भी कोई और गाड़ी देखी थी आपने? गाड़ी मैंने ऑप्शन बहुत सारे देखे, जैसे सुजुकी में देखे मैंने 2-3 ऑप्शन, लेकिन सुजुकी बिल्ड क्वालिटी से मैं सेटिस्फाई था नहीं। अच्छा। और इसके अलावा फिर मैंने देखा i10 का ऑप्शन था एक मेरे मन में, i20 का था, लेकिन मुझे ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगा परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, और जो इसके फीचर्स थे या एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया एवरेज है। अच्छा, ये फ्यूल क्या है इसका? डीजल है? डीजल है यार, डीजल में है। डीजल है, VX टॉप मॉडल आपका टॉप मॉडल है। तो मतलब कितने की पड़ी थी भैया आपको गाड़ी ये भाई उस टाइम पड़ी थी मुझे 10.5 के आसपास। 10.5 लाख रुपए की पड़ी थी। 10.5 लाख रुपए ऑन रोड पड़ी। ठीक है। तो आपने मतलब 10.5 में यही, इसके अलावा और कोई भी गाड़ी देखी थी? मतलब बड़ी भी आ जाती भैया, कॉम्पैक्ट ऐसी भी आ सकती थी इतने में तो? हाँ देखी थी, लेकिन डिपेंड कर रहा था उस टाइम पे एवरेज। अगर मैं देखता बाकी गाड़ियों से, मैंने जो सबसे बढ़िया चीज वो करी वो एवरेज था। एवरेज गाड़ी का बढ़िया था, कंफर्ट लेवल बढ़िया है इस गाड़ी में। अच्छा। और बिल्ड क्वालिटी सुजुकी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो काफी मच बेटर है। सर्विस भी ठीक ठाक है, कोई ज्यादा ऐसा वो नहीं है। ठीक है भैया, आपने ड्राइव कितनी कर ली है गाड़ी? ये भाई अभी 50,000 किलोमीटर चल चुकी है। 50,000 किलोमीटर आपने गाड़ी चला ली है। ठीक है। सर्विस कहाँ करा रहे हो भैया गाड़ी की आप? सर्विस सारी कंपनी में टोटल। अच्छा, टोटल तो भी चार्ज ही आ रहा है गाड़ी में सर्विस का? इसमें अगर मैं भाई सर्विस चार्ज की बात करूँ तो मान के चलो कि 8 से 10,000 रुपए के बीच में। अगर कोई पार्ट वगैरह मेजर चेंज नहीं हो रहा तो 8 से 10,000 रुपए के बीच में नॉर्मल चार्ज आ रहा है। तो 8-10 हज़ार रुपये आप भैया होंडा को पे कर रहे हो, तो आप मतलब सेटिस्फाई हैं 10 हज़ार रुपये देने में, या फिर मतलब थोड़ा सा महंगा? है हाँ, परफॉर्मेंस बढ़िया है, बाकी कोई इशू नहीं है अभी तक। बाकी पैड वगैरह अगर चेंज हो रहे हैं, फिल्टर ऑयल फिल्टर वगैरह, तो 10,000 के आसपास है। अदरवाइज नॉर्मल सर्विस जो हो रही है वो एक सर्विस 8 के आसपास आप मान लो, इतना डिफरेंस है, उससे ज़्यादा नहीं आया। अच्छा, ठीक है भैया। गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस जो है ये कैसी लगती है आपको? बस एक नेगेटिव चीज़ जो इसमें सबसे ज़्यादा लगी वो, या तो ये कह लो सेडान गाड़ी है तो आपको थोड़ा सेटिस्फाई रहना पड़ेगा उस चीज़ से, लेकिन ये है कि हाँ थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस इसकी कम है। अच्छा। इतनी ज़्यादा कम भी नहीं है, लेकिन हाँ दिक्कत आती है अगर रोड बहुत ज़्यादा खराब है तो वहाँ पे थोड़ा तुम्हें परेशानी, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ग्राउंड क्लियरेंस को। वो आपको पहले से ही पता था कि इसमें ग्राउंड क्लियरेंस कम है? हाँ। ठीक है भैया। गाड़ी के ब्रेक की बात करूँ तो ब्रेक्स कैसे हैं गाड़ी के? ब्रेक सही है गाड़ी के, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया तो नहीं कह सकता मैं। अगर आप हुंडई से कंपैरिजन करोगे तो उस लेवल के तो नहीं है, लेकिन हाँ बेटर है। अच्छा, एवरेज क्या देती है गाड़ी हाईवे पे? एवरेज में इस गाड़ी का कोई तोड़ नहीं है। एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो मैंने हाईवे पे इससे 29 तक का एवरेज लिया हुआ है लॉन्ग रूट। अच्छा, विदेशी? विदेशी। और आपकी लोकल में क्या दे रही है भैया? लोकल में आप मान के चलो कि 18 से 20 के आसपास का एवरेज है, जो मेरी डेली रनिंग है। अच्छा, ठीक है। इंजन में भी ऐसा तो नहीं है कि एवरेज ज़्यादा दे रही है, कंपनी ने एवरेज ज़्यादा कर दिया हो गाड़ी का, कि लैग कर रहा हो इंजन किसी भी तरीके का? परफॉर्मेंस मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस है। अगर तुम गियर शिफ्ट कर रहे हो या एकदम तुम्हें ओवरटेक करना पड़ा, लैग नहीं देखने को मिलता बहुत ज़्यादा, मतलब परफॉर्मेंस बढ़िया है। ठीक है भैया। गाड़ी की बात करेंगे बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस कैसा लगता है आपको? बूट स्पेस भी बढ़िया है, मतलब सेडान गाड़ी है तो पीछे से थोड़ी सी डिग्गी इसकी क्या है कि लंबी है। अगर आप 2 बड़े बैग रखोगे तो एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन वैसे बूट स्पेस में अगर मैं बात करूँ, एक बार आप दिखाओगे भैया बूट स्पेस? तो बूट स्पेस में कोई इसकी दिक्कत है नहीं। कीलेस एंट्री मिल जाती है आपको इसमें? कीलेस एंट्री है भाई इसमें, और मतलब आप अगर एक छोटी फैमिली हो तो बढ़िया एडजस्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरह से। ठीक है भैया। एक बड़ा बैग भी आ जाएगा और छोटे छोटे काफी बैग आ जाते हैं। थोड़ा सा सेडान वाला कॉन्सेप्ट है तो बड़े बैगों में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है भैया। भैया अगर गाड़ी की हेडलाइट्स की परफॉर्म की बात करूँ तो कैसी परफॉर्मेंस है गाड़ी की? अगर उस टाइम की मैं इसकी लाइट की बात करता हूँ तो पहले इसमें क्या आ रहे थे, तो हेलोजन बल्ब आ रहे हैं इसमें उस टाइम पे जो गाड़ी पे दे रहे थे। हेलोजन बल्ब का परफॉर्मेंस कोई ज्यादा खास है नहीं। एक तो इसकी थोड़ी सी लाइट भी इसी तरह का कॉम्पैक्ट है ना, इसकी क्रॉस पड़ती है दोनों लाइट, तो उसमें बहुत ज्यादा लंबा थ्रो जा नहीं पाता इसका, तो मैंने चेंज करवा रखे हैं। अभी तो एलईडी है तो इससे थोड़ा सेटिस्फाइड हूँ मैं। लाइट एक थोड़ा सा कह सकते हो कि हाँ इसमें दिक्कत है लाइट की। अच्छा, ठीक है भैया। गाड़ी में जो म्यूजिक सिस्टम था वो कैसा लगता है आपको? म्यूजिक सिस्टम तो इसमें अल्टीमेट है। अभी तक लगभग 3-4 साल हो गए गाड़ी को, तो वही चल रहे हैं। इसके जो स्पीकर्स हैं, बेस वगैरह बढ़िया है। ठीक है भैया। एक बार गाड़ी के अंदर चलते हैं और सीट कंफर्ट की भी बात करेंगे। सीट कंफर्ट आपको कैसा लगता है गाड़ी का? गाड़ी भी है ना वेल मेंटेन रख रखी है, बिल्कुल बढ़िया, कोई स्क्रैच वगैरह है नहीं गाड़ी पे। इसमें ऑटोमेटिक सब कुछ, मतलब टॉप मॉडल है तो सब चीजें ऑटोमेटिक मिल जाती है। टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाएगा तुम्हें। अगर मैं बात करता हूँ तो हैंडल में सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, फोन कॉल, वॉल्यूम वगैरह के। क्रूज कंट्रोल इसमें सबसे बेटर चीज है। उस टाइम अगर मैं बात कर रहा था तो क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी में मिल गया। क्रूज कंट्रोल बड़ा कंफर्टेबल है, अगर लॉन्ग रूट पे आप जा रहे हो तो बहुत सेटिस्फाइड करता है। एवरेज एक सबसे बढ़िया निकाल के देगा क्रूज कंट्रोल में। ठीक है। सीटिंग कंफर्ट की बात करूँ भैया, सीटिंग कंफर्ट में कोई इशू नहीं है इसका। अगर आप आगे भी बैठे हो, इसके बाद भी बूट पीछे भी अगर मैं बात करता हूँ इसके लेग रूम की, तो बहुत अच्छा खासा बच जाता है।
जाता है। और इसमें सबसे बढ़िया चीज है कि पीछे भी आर्मरेस्ट दिया हुआ है और मतलब स्पेस में कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में। स्पेस डिजायर से अगर आप कंपैरिजन करोगे तो लगभग डिजायर जैसा ही है, थोड़ा ज्यादा ही मानो आप उससे। ठीक है भैया, गाड़ी की एसी की बात करेंगे तो एसी कैसा है गाड़ी का? होंडा का एसी तो सभी गाड़ी का लगभग बढ़िया है। इसकी अगर मैं एसी की बात करूँ तो इसका एसी भी बहुत बढ़िया है। अभी तो कोई इशू इसकी एसी में है नहीं, 4 साल हो गए। अभी भी अगर आप बैठोगे तो मतलब गर्मी में भी बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देगा, गाड़ी को बढ़िया कूल करेगा। ठीक है, मतलब अभी गाड़ी स्टार्ट खड़ी है और नॉइज भी मतलब बहुत कम आ रही है भैया, इतनी ज्यादा नहीं है नॉइज भी? बहुत ज्यादा नॉइज नहीं है, बस नॉइज का दिक्कत इसमें तब है जब आप गियर शिफ्ट कर रहे हो, ज्यादा एक्सीलरेट कर रहे हो ना, तो उस टाइम पे थोड़ा सा वाइब्रेशन फील होता है गाड़ी में, बाकी उसी टाइम पे नॉइज आएगी। वरना ऐसे नॉर्मली अगर एक पर्टिकुलर स्पीड में चल रहे हो तो दिक्कत नहीं है। अगर अभी मैं एकदम से वो करता हूँ या कहीं ओवरटेक अगर तुम कर रहे हो और तुमने एकदम से एक्सीलेटर किया तो उस टाइम पे हल्का सा वाइब्रेशन फील होगा गाड़ी में पूरी में, और उस टाइम पे नॉइज ज्यादा आएगी अंदर। ठीक है भैया, इसकी कोई नेगेटिविटी बताना चाहोगे कि जिसमें लगती है नेगेटिविटी आपको? बस एक तो ये वाइब्रेशन की है कि अगर एकदम से तुम नॉर्मल भी अगर आप एकदम तेज चला रहे हो गाड़ी को तो थोड़ा सा गियर शिफ्टिंग के टाइम पे जब आप एक्सीलेट करोगे तो वाइब्रेशन करेगी गाड़ी। तो वो स्टीयरिंग में भी फील हो जाएगा, पैरों में भी फील हो जाएगा कि वाइब्रेट कर रही है गाड़ी, उस टाइम पे थोड़ा सा अजीब लगता है। ठीक है, लेकिन और दूसरा ग्राउंड क्लियरेंस का है, बाकी तो मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ। गाड़ी का एसी A1 है, गाड़ी में टच स्क्रीन सिस्टम है और म्यूजिक सिस्टम से कोई शिकायत नहीं है, बढ़िया म्यूजिक सिस्टम है। एवरेज गाड़ी का परफॉर्मेंस सारी चीजें ओके हैं, सिर्फ थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस, एक इसका हेडलैम्प थोड़ा सा इसका इशू है जो दिक्कत करते हैं। अगर आप कहीं ऑफ रोडिंग कर रहे हो या कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हो, पहाड़ों में आप लेके गए हो गाड़ी, नाइट में भी अगर आप जा रहे हो, नाइट में थोड़ा डार्क व्यू है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगी। सामने से अगर कोई आपका आ रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत करता है। ठीक है भैया, जब आपने और भी बता रहे हो कि आपने गाड़ियां देखी थी तो इस गाड़ी में कुछ ऐसी पॉजिटिविटी भी आपको लगी होगी कि आपने लेना प्रेफर करा गाड़ी? एक तो देखो अपने अपने अकॉर्डिंग लेता है वैसे तो बंदा गाड़ी, लेकिन एक तो मेरी सबसे बढ़िया बात थी कि छोटी फैमिली थी। छोटी फैमिली के अकॉर्डिंग मुझे बहुत ज्यादा स्पेस की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि मैं 7 सीटर पे जाऊं या कोई बड़ी हैरियर टाइप गाड़ी पे जाऊं। तो ये एक थोड़ा सा और कंफर्ट लेवल, अगर मैं कंफर्ट की बात करूं तो इस गाड़ी में कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। पीछे अगर 3 बंदे भी बैठे हैं तो प्रॉपर तरीके से बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और बाकी सारी फैसिलिटीज इसमें A to Z मिल रही थी, मुझे बाहर से एक सिंगल पैसा लगाने की जरूरत नहीं थी, ना म्यूजिक सिस्टम में, ना टच स्क्रीन के लिए, किसी भी चीज के लिए। तो वो सारी चीजें मुझे गाड़ी में मिल गई, तो उसके अलावा कोई दिक्कत है नहीं। बाहर से मैंने इसमें कुछ लगवाया भी नहीं है, सिवाय इसकी हेडलैम्प को छोड़ के, वो मैंने अपग्रेड करवाए हैं। बाकी मैंने इसमें कुछ एक पैसा कहीं बाहर से लगवाया, सारा कंपनी फिटेड है इसमें। ठीक है भैया, आपको 3 ऑप्शंस दूंगा, आप अपनी गाड़ी से दुखी हैं, खुश हैं, फिर बहुत खुश हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ, बस एक ग्राउंड क्लियरेंस को छोड़ के बाकी तो गाड़ी में सब ओके है। आप प्रेफर करना चाहेंगे भैया अमेज को? हाँ बिल्कुल, अगर आपको एक आपका रास्ते खराब नहीं है या NCR वगैरह में खासकर अगर आप रह रहे हो तो सबसे बढ़िया गाड़ी है। अगर आपको एवरेज निकालना है, अगर आपके लॉन्ग रूट पे डीजल गाड़ी ले रहे हो आप, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि सबसे बेहतरीन एवरेज देती है कंफर्ट के साथ। ठीक है भैया, थैंक यू।